90 के दशक में रेल का सफर घर की उस आखिरी अटैची को बंद करने के साथ ही शुरू हो जाता था। बच्चों के लिए ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक बड़ा एडवेंचर था, जिसकी तैयारी हफ्तों पहले शुरू होती थी। टैक्सी की छत पर लदा हुआ सामान और पूरे मोहल्ले को ये पता होना कि आज हम बाहर जा रहे हैं, एक अलग ही गर्व की बात थी। स्टेशन की वो भीड़ और वो शोर, जैसे हमें किसी दूसरी ही दुनिया में ले जाने के लिए तैयार खड़ा हो। स्टेशन की उस महक को आज भी भुलाया नहीं जा सकता, जहां समोसों की खुशबू और कोयले का धुआं एक साथ मिला होता था। जब पटरियों में कंपन शुरू होता तो समझो कि हमारी नीली परी नखरे दिखाते हुए पहुंच रही है। चार्ट पर अपना नाम देखकर जो सुकून मिलता था, वो आज के डिजिटल मैसेज में कहा। सामान को जंजीरों से बांधना सफर का सबसे पहला और जरूरी कायदा होता था। खिड़की वाली सीट की वो जंग, जिसमें जीतने वाला खुद को किसी राजा से कम नहीं समझता था। वो हरी झंडी और सीटी, जैसे हमारे सफर की पहली आधिकारिक धुन होती थी। पीछे छूटता प्लेटफॉर्म और हाथ हिलाते अपने लोग दिल में एक मीठा सा दर्द छोड़ जाते थे। तेज हवा के वो झोंके जो चेहरे पर लगते, तो लगता जैसे हम बादलों से भी तेज उड़ रहे हैं। बिना फोन वाली उस दुनिया में अखबार और कॉमिक्स ही हमारे सबसे अच्छे साथी हुआ करते थे। वो नीली पुरानी बोतल और उसका थोड़ा सा गर्म पानी आज की मिनरल वाटर से कहीं ज्यादा प्यास बुझाता था। चाय चाय, गरम चाय, चाय चाय। हर स्टेशन के साथ बदलता चाय का स्वाद जैसे भारत के अलग अलग रंगों की पहचान कराता था। माँ के हाथ की वो पूरी और अचार ट्रेन की ठंडी हवा में जैसे अमृत बन जाते थे। नदी में सिक्का फेंकना और उस गूंजती आवाज को सुनना हर बच्चे का एक जरूरी रिवाज था। अजनबी मुसाफिरों से होने वाली वो बातें कब एक गहरे रिश्ते में बदल जाती थीं, पता ही नहीं चलता था। ढलती दोपहर की वो सुनहरी रोशनी और खिड़की के बाहर भागती दुनिया एक अलग ही सुकून देती थी। उन छोटे स्टेशनों की खामोशी, जहां सिर्फ रेलगाड़ी का रुकना ही दिन की सबसे बड़ी हलचल होती थी। खिड़की के बाहर के नजारे जैसे किसी कलाकार की कूची से बनी तस्वीरें हों। वो तीखी और चटपटी भेलपुरी, जिसके बिना रेल का सफर हमेशा अधूरा ही माना जाता था। टनल के अंदर जाते ही वो अचानक अंधेरा और बच्चों का जोर से शोर मचाना सबसे मजेदार पल होता था। अंधेरे से उजाले का वो सफर जैसे जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का प्रतीक हो। शाम होते ही आसमान के रंग बदलने लगते और सफर एक नए मोड़ पर पहुंच जाता था। टीटी साहब का वो रुतबा और उनकी वो काली डायरी, जैसे पूरे डिब्बे की किस्मत उन्हीं के हाथ में हो। मिडिल बर्थ को गिराना और उस पर सोने का इंतजाम करना रात के सफर की पहली सीढ़ी थी। रात की वो मध्यम नीली रोशनी और ट्रेन की थपकियां किसी लोरी से कम नहीं लगती थीं। ऊपर की बर्थ से भागते हुए पेड़ों और चांद को देखना, जैसे हम तारों के शहर की सैर पर निकले हों। अचानक बगल से गुजरती दूसरी ट्रेन, जैसे कोई तेज रफ्तार तूफान हमें छू कर निकल गया हो। दूध, गरम दूध। आधी रात के सन्नाटे में रुके हुए स्टेशन और उस गरम दूध की सौंधी खुशबू। सबके सो जाने के बाद सफर की उस खामोशी को महसूस करना एक अलग ही अनुभव था। सुबह की वो पहली किरण और खेतों पर छाई धुंध जैसे नए दिन का स्वागत कर रही हूं। ट्रेन में जागने वाली वो सुबह, जहां हर चेहरा मुस्कुराते हुए नई मंजिल का इंतजार करता था। वो छोटा सा वॉश बेसिन और लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना सफर का एक जरूरी हिस्सा था। दरवाजे पर खड़े होकर आती वो ताजा हवा जैसे बरसों की थकान एक पल में मिटा देती थी। कुल्हड़ वाली वो पहली चाय और बिस्किट का वो नाश्ता, जिसका स्वाद घर की चाय से कहीं बढ़कर था।
बड़े स्टेशनों की वो अफरा तफरी और नाश्ते के लिए होने वाली वो दौड़ बड़ी मजेदार होती थी। सफर के अंत तक आते आते वो टिफिन तो खाली हो जाते थे, लेकिन यादों का पिटारा भर जाता था। इंजन बदलने का वो नजारा देखना किसी फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा रोमांचक लगता था। अंताक्षरी की वो महफिल और अजनबियों के साथ वो हंसी मजाक सफर को छोटा बना देता था। मालगाड़ी के डिब्बे गिनना जैसे बचपन का सबसे बड़ा गणित का इम्तिहान हो। जैसे जैसे शहर करीब आता, जंजीरों के ताले खुलने लगते और वापसी की तैयारी शुरू हो जाती। मंजिल पर पहुंचने से पहले खुद को संवारना माँ की सबसे पहली प्राथमिकता होती थी। आउटर सिग्नल पर ट्रेन का रुकना जैसे मंजिल के दरवाजे पर दस्तक देना हो। डिब्बे के गलियारे में सामान के साथ खड़े होना उस आखिरी इंतजार की घड़ी थी। प्लेटफॉर्म पर अपनों के चेहरे दिखते ही सफर की सारी थकान खुशियों में बदल जाती थी। खिड़की से सामान उतारना और दरवाजे से अपनों को गले लगाना, यही तो भारतीय रेल का असली जादू है। सफर तो खत्म हो गया, पर वो नीला डिब्बा हमारी यादों का एक हिस्सा बन चुका था। स्टेशन से बाहर निकलते वक्त ऐसा लगता जैसे हम एक अलग दुनिया से लौट कर आए हों। ऑटो की वो गड़गड़ाहट और घर पहुंचने की वो जल्दी, अब बस यही बचा था। शहर की सड़कों पर दौड़ते हुए भी कानों में वही पटरियों की धुन गूंज रही थी। घर पहुंचते ही कहानियों का सिलसिला शुरू हो जाता, जैसे हमने कोई बड़ी फतेह हासिल की हो। रात को बिस्तर पर लेटे हुए भी ऐसा लगता जैसे ट्रेन अभी भी चल रही है और हम अभी भी सफर में हैं। अटैची से निकलने वाले वो छोटे छोटे सामान उस हसीन सफर की गवाही देते थे। 90 के दशक का वो रेल सफर आज के तेज दौर में कहीं खो गया है, पर उसकी यादें आज भी दिल के किसी कोने में धड़कती हैं। क्योंकि कुछ सफर कभी खत्म नहीं होते, वो बस यादों के रूप में हमारे साथ चलते रहते हैं।